वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 6 कृषि यंत्र। ये हमारा इसका पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके आधे क्वेश्चंस को कवर किया था और पार्ट 2 में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको कवर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे वीडियोस आएंगे पार्ट 7, 8, 9 के, वो आपको कंप्लीट पाठों के मिलेंगे, उसमें 2 पार्ट नहीं रहेंगे। यानी एक बार में आपको पूरा पार्ट मिल जाएगा और आप बड़े ही आसानी से पढ़ पाएंगे बच्चों। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, अपने अध्यापक की सहायता से सीड कम फर्टी ड्रिल का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों का कार्य लिखिए। तो मतलब आपको पहले चित्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आपको चित्र बनाना है। एक तरफ आपका रहेगा बीज बॉक्स, एक तरफ रहेगा फर्टिलाइजर बॉक्स। फर्टिलाइजर बॉक्स के नीचे देखिए यहाँ पे आपका लगा है स्टार व्हील। इससे यहाँ से क्या होगा, खाद गिरता है, और यहाँ पे ये जो चक्री लगी हुई है इससे बीज गिरता है। इसमें क्या होता है कि बीज और खाद दोनों साथ साथ गिरते हैं। ये है आपका सीड ट्यूब यानी बीज का ट्यूब। ये आपका फर्टिलाइजर ट्यूब यानी खाद का ट्यूब। इसको बोलते हैं, देखिए इस जगह को हम बोलते हैं बूट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बूट। इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है चेन, और यहाँ पे जो है गड्ढा खोलने का पहिया लगा हुआ है। इससे क्या करते हैं, गड्ढा को खोलते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कार्य क्या है, तो कार्य आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। बीज बॉक्स से बीज जाएगा, यहाँ पे बीज भरे जाएंगे, यहाँ पे खाद भरी जाएगी। बीज बॉक्स से जो बीज है वो कहाँ आएगा, सीड ट्यूब में। सीड ट्यूब के जरिए यहाँ आकर वो यहाँ पे गिरेगा। उसके साथ साथ पीछे पीछे क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा खाद जो है वो आपका फर्टिलाइजर बॉक्स से इस स्टार व्हील के जरिए यहाँ नीचे आएगा फर्टिलाइजर ट्यूब में, और उसके बाद बूट में आके यहाँ से नीचे गिरेगा। तो एक साथ बीज और खाद दोनों आपके एक लाइन में गिरते चले जाएंगे, और ये जो पहिया ये क्या करेगा, गड्ढा खोलते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको बना सकें अच्छे से। मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ पूरा। देखिए इस तरह से आप इसका चित्र यहाँ पे बना लीजिए, और उसके बाद से इस तरह से आप इसके सारे भागों को लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, निम्न चित्र को पहचानिए और इस कृषि यंत्र के विभिन्न भागों के सही नाम लिखिए और गलतियों को सुधारिए एवं कार्य करने की सही दिशा भी इंगित कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ चित्र में ही सही कर दिया है, और उसको हमें इस चार्ट में फिलअप करना है। तो यहाँ पे बच्चों हैंड राइटिंग के लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगी, क्योंकि इसको मैंने अपने डिजिटल पेन से लिखा है, इस वजह से राइटिंग बहुत सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी कार्य करने की दिशा यहाँ पे दी हुई है, मैं केवल गलत को काटूंगी और सही को हाईलाइट करूंगी। तो जो इस तरफ दी हुई है तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, कार्य करने की सही दिशा हमारी क्या होनी चाहिए, ये। सेम इसी तरह से यहाँ पे कुंदा दिया हुआ है तो ये गलत है बच्चों। सही क्या होना चाहिए, इसका नाम चौखटा। ठीक है, फिर देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मुठिया, जो कि गलत है। इसका सही नाम क्या होना चाहिए, इसका सही नाम होना चाहिए चौखटा। फिर यहाँ पे हमारा देखिए दिया हुआ है कमानी, जो कि गलत है। तो हमारे यहाँ पे सही नाम क्या होना चाहिए, कुंडा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है चौखटा, जो कि गलत है। सही नाम क्या होना चाहिए बच्चों, मुठिया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये 5 नंबर पे लीवर दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका सही नाम क्या होना चाहिए, कमानी। अब असली में लीवर कहाँ है, असली में लीवर यहाँ है। इसका नंबरिंग नहीं दिया था लेकिन मैंने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखा है ये भी चौखटा ही है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से इसको अपनी बुक में लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, समझने के लिए। इसके बाद हम इसको चार्ट में फिलअप करेंगे। देखिए ये हमारा चार्ट है, तो फिगर को आप अपनी बुक में देखते रहें, मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दे रही हूँ। देखिए जो गलत है उसे हम येलो कलर से करेंगे और जो सही है उसे हम ब्लू कलर से करेंगे। देखिए गलत नाम 1 नंबर पे हमारा क्या था, कमानी, जबकि सही नाम क्या था, कुंडा। गलत नाम हमारा क्या था, मुठिया। सही नाम क्या था, चौखटा। गलत नाम हमारा क्या था, कुंदा। सही नाम क्या है, चौखटा। 4th नंबर पे हमारा गलत नाम क्या था, चौखटा, और सही नाम क्या है, मुठिया। 5 नंबर पे हमारा गलत नाम है लीवर, और सही नाम क्या है, कमानी। कार्य करने की दिशा जो हमारी गलत दी हुई है वो इस साइड दी हुई है, जबकि सही दिशा किस साइड होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से आप फिलअप करेंगे बच्चों।
प्रश्न 10, निम्न तीन चित्रों में खेत में डिबलर एवं सीड कम फर्टी ड्रिल की बुआई को सही रूप में इंगित कीजिए, साथ में देसी विधि को भी दर्शाइए। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है ये आपका फर्स्ट वाला ये सीड कम फर्टी ड्रिल से हो रहा है, ये आपका ख वाला जो है ये देसी विधि है, और जो ग वाला है ये डिबलर द्वारा बुआई की गई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित यंत्र को पहचानिए व उसका नाम व कार्य लिखिए। तो ये कौन सा यंत्र है बच्चों? ये है हमारा, इसका नाम है बच्चों वाह वाह कल्टीवेटर। इसका काम क्या है? ये भू परिष्करण यानी मिट्टी के सुधार के काम में आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चित्र किसका है? ये चित्र हमारा है गार्डन रेक का। किसका? गार्डन रेक का। ये नर्सरी के लिए जमीन तैयार करने के काम में आती है। नेक्स्ट ये हमारा बच्चों ये है करहा का चित्र। किसका? करहा। ये खेत को समतल करने के काम में आती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चित्र में मड़ाई यंत्रों के नाम रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए एक हमारा मड़ाई यंत्र होता है बैल चालित आल पैड थ्रेसर, एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है मेज शेलर। दो हमें भरना था तो हमने भर लिया हार्वेस्टर और पैडी थ्रेसर। आप इसके अलावा कोई और भी भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अध्यापक की सहायता से दांतेदार हंसिया का सही चित्र पहचानिए। तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिए हुए हैं, देखिए का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 चित्र दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा दांतेदार हंसिया है ये हमें बताना है। तो आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो हमारा क वाला चित्र है, ये जो हमारा क वाला चित्र है ये दांतेदार हंसिया का चित्र है। तो आप इस तरह एरो बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट कह रहा वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो पहले हम नीचे वर्ग पहेली को हल करेंगे, फिर ऊपर भरेंगे। एक प्रकार का हल, तो हमारा कौन सा हो गया? मेस्टन हल। कैसे बनेगा बच्चों? देखिए चूंकि यहाँ पे मेस्टन दिया हुआ है तो यहाँ केवल ना लिखना था हमें, तो हमारा बन गया मेस्टन हल। नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोने का यंत्र सीड ड्रिल। तो बोने का यंत्र देखिए यहाँ पे मैं सी दिया हुआ था तो हमने भर लिया सीड ड्रिल। नेक्स्ट हमारा कह रहा है आलू बोने का यंत्र पोटैटो प्लांटर। तो ये देखिए हमारा कहाँ पे, यहाँ पे हमने भर लिया पोटैटो प्लांटर। दाएं से बाएं हमें भरना है, सॉरी बाएं से दाएं में भरना है। नेक्स्ट कह रहा है दान मड़ाई हेतु यंत्र पैडी थ्रेसर। यहाँ पे 4 नंबर हम भर लेंगे पैडी थ्रेसर। नेक्स्ट हमारा गेहूं काटने की मशीन हार्वेस्टर। तो ये देखिए कहाँ पे है हमारा, ये हम यहाँ पे भर लेंगे हार्वेस्टर। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे दिया हुआ है लेकिन लिखा कैसा है? बाएं से दाएं ही लिखा हुआ है। तो ये कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक कर दिए बुक में। खेत की मिट्टी भुरभुरी करने का यंत्र रोटावेटर। अब देखिए इसको भी बाएं से दाएं दिया हुआ है तो ये हम इसको यहाँ पे भर लेंगे रोटावेटर। नेक्स्ट क्या है? किचन नर्सरी की जमीन तैयार करने में प्रयुक्त गार्डन रैक। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे? हम भर लेंगे गार्डन रैक। यहाँ पे आप भर लीजिए इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा हाथ द्वारा बीज बोने का यंत्र कौन है? डिबलर। यहाँ पे देखिए हमारा भर लेंगे हम डिबलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित कृषि यंत्रों को पहचानिए और नाम लिखिए। निम्नलिखित कृषि यंत्रों को हमें ये देखिए ये जो हमारा है ये हमारा है वर्षा मापी यंत्र। नेक्स्ट हमारा देखिए ये जो है ये हमारा है वायु दाब मापी यंत्र। ये हमारा है थ्रेसर। उसके बाद ये हमारा है वजन मापक यंत्र। तो आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दांतेदार हंसिया के 2 लाभ लिखिए। तो दांतेदार हंसिया के लाभ, यह फसल को शीघ्र काटने में सहायता करता है। दूसरा लाभ है यह भारी भूमि की फसलों को भी काट सकता है। नेक्स्ट कह रहा है हार्वेस्टर यंत्र किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हार्वेस्टर यंत्र खड़ी फसल को काटने, मड़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम में आता है। कभी जिंदगी में हम लाइव तो नहीं पढ़ा पाएंगे। 18वां प्रश्न है ऑल पैड थ्रेसर एवं शक्ति 40 थ्रेसर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑल पैड थ्रेसर या बैलों द्वारा खींचा जाता है, यह अनाज को काटता है और भूसे को अलग करता है। शक्ति 40 थ्रेसर यह विद्युत मोटर ट्रैक्टर से चलता है, इससे मड़ाई, ओसाई, सफाई एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों में अंतर बताना है कमानीदार हैरो और तवेदार हैरो की कार्यशैली में। कमानीदार हैरो यह जमीन की उथली जुताई और जमीन को भुरभुरा करने के काम में आती है, जबकि तवेदार हैरो खेत की समुचित तैयारी, ढेले तोड़ना व समतल करने के काम में आता है।
यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।